हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका 10वीं क्लास में। तो चलिए, जैसा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार सप्ताह में 3 दिन आपका जो है न्यूमेरिकल क्लास भी चलता है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कि जब कोई बल 0.6 द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो पूछ रहा है पर बल का मान ज्ञात करें। तो फटाफट 1 मिनट में आप लोग बनाइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, जानने की कोशिश कीजिए। बीटेट एग्जाम जो हुआ था 2012 उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, और न्यूमेरिकल आपको आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आपका पूछा जाएगा। चलिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका बल निकालना है। बल बराबर होता है F बराबर होता है ma। आपको द्रव्यमान भी दिया हुआ है ना, द्रव्यमान भी दिया हुआ है और त्वरण भी दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, बैठा देना है। F बराबर होता है, फोर्स बराबर क्या होगा? F बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए तो बैठा दीजिए, तो 0.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.08। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.048 न्यूटन आ जाएगा। ये तो निकालना था आपको, आंसर कितना आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा 0.048 न्यूटन जो है बल यहाँ पर जो है उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बल का मान पूछ रहा था, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल आपके एकदम इजी हो जाएगा। चलिए, 1 नंबर पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। तो ये सारे जो है समान भौतिकी जो पढ़ाए थे, टोटल 372 क्वेश्चन जो कराए थे, उसमें उस समय पार्ट 1, 2, 3, 4 करके सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराए थे। उसमें जो है न्यूमेरिकल वहां पर नहीं बता पाए थे, और सारे न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो सारे न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल क्लास में उसको हल किया जाएगा, और उसी में का यह न्यूमेरिकल सारा है, और सारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन है। फिजिक्स में चैप्टर 3 तक हो गया है, और 3 तक जो है न्यूमेरिकल जितने भी होगा सारे प्रीवियस ईयर होंगे मेरे भाई, ये भी प्रीवियस ही है, आपको कहीं ना कहीं बुक में मिला भी होगा। चलिए देखिए क्या कहता है, बनाइए। तो आप लोग 1 मिनट का समय है, बनाइए, कोशिश कीजिए। 1 मिनट का आपको समय भी दिया जा रहा है बनाने के लिए, तो आप लोग कोशिश जरूर कीजिए बनाने का, तब क्या होगा कि आपके लिए जो न्यूमेरिकल एकदम इजी हो जाएगा। चलिए क्या कर रहा है, देखिए इसमें पिछला फार्मूला ही बस यूज करना है, बस इसमें F बराबर ये में पिछला फार्मूला ही यूज कर लेना है। फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। यहाँ पर हमें त्वरण पूछा है, और 2 चीज मालूम है, F मालूम है और M भी जो है मालूम है। F मालूम है 30 न्यूटन है, और M का मान मालूम है 4 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। बस आपको बैठा देना है, बस आपका त्वरण जो है निकल जाएगा, यहाँ पर A का मान निकल जाएगा। तो बस बैठा दीजिए, बना लिए होंगे। चलिए 1 मिनट समय भी खत्म हो गया आपका। देखिए कहता है कि 30 न्यूटन का कोई बल, कहता है 30 न्यूटन का कोई बल, यानी बल का मान दे दिया हुआ, एक फोर्स दे दिया है 30 न्यूटन। ठीक है, अब कहता है कि 5 केजी 5 ग्राम मतलब 5 केजी के द्रव्यमान वाले वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। और कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, इस पर जो है टी दिया हुआ है, 2 सेकंड तक यह जो है कार्य करता है। कितना समय तक? 2 सेकंड तक कार्य करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें त्वरण का मान जो है क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें त्वरण का मान निकालना है। बस कुछ नहीं, बैठा दीजिए। तो F हो जाएगा आपका 30 न्यूटन हो गया। उसके बाद M का मान दिया हुआ 5, और A का मान तो पूछ ही रहा है, बस काट दीजिए 6 मरतबे। A बराबर आ जाएगा, त्वरण पूछ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आ गया। तो कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा मेरे भाई? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण जो है उत्पन्न यहाँ पे हो जाएगा। तो बस इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? C नंबर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा का आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल बनाइए, 1 मिनट का समय है। चलिए 1 मिनट में बनाइए। तो क्या कहता है,
देखिए इसमें क्या निकालना है, इसमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, और 3 सेकंड बाद मतलब इसका अंतिम वेग निकालना, अंतिम वेग निकालना। बनाइए तो इसका आंसर ऑप्शन भी आपका 4 दिया हुआ है। चलिए, और अंतिम वेग का फॉर्मूला भी बताए थे पिछले क्लास में भी लिखा था, v बराबर u प्लस at। बस ये फॉर्मूला यूज कर देना है, बस निकाल लेना है। जल्दी फटाफट आंसर बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v बराबर अंतिम में बराबर यही फॉर्मूला यूज करना है, v बराबर u प्लस at। आपका u भी दिया हुआ है, a का भी मान मालूम है, t का भी मान मालूम है। चलिए फटाफट बनाइए तो समय खत्म होने वाला है आपका। चलिए चलिए 1 मिनट समय भी खत्म हो गया। देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से गतिशील वस्तु, कहता है कि कोई वस्तु जो है यह यू यानी प्रारंभिक बेस 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जो है सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है। तो कहता है गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है, त्वरण क्या, वेग परिवर्तन के दर, त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है, इसमें यहाँ पर ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहता है 3 सेकेंड में। तो कहता है कि 3 सेकेंड में यानी टी दिया हुआ है, 3 सेकेंड के बाद इसका चाल क्या होगा, 3 सेकेंड बाद इसका चाल क्या होगा, यानी यह पूछ रहा है भी, यानी आपका यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, टी आ गया कितना 3 सेकेंड, और भी बराबर हुआ भी पूछ रहा है। बस बैठा दीजिए, यू का मान हो जाएगा 20 प्लस ए का मान कितना है 4, और गुणिए टी का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 4 12, 32। क्या पूछ रहा है, तो चाल 32 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन में इजी था मेरे भाई। कह रहा था कि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 3 सेकेंड बाद चाल कितनी हो जाएगी। तो 3 सेकेंड बाद चलिए अंतिम वेग पूछ रहा था, v बराबर u प्लस at। ये क्या कितने बड़ा फॉर्मूला जो है क्लास में भी इस पर हिसाब भी बना चुके हैं, और ये सारे फॉर्मूला आपको नोट्स करके लिखा भी दिए थे, क्वेश्चन लाए थे थ्योरेटिकल उसमें। तो चलिए इसका 3 नंबर का आंसर हो गया 80 नंबर 32 मीटर पर सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए तो इसको। कहता है किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, तो कहता है 10 सेकंड गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगा। कहता है किसी पत्थर को मान लीजिए कि किसी चोटी से गिराया जाता है, तो कहता है 10 मीटर गिरने के बाद, अब कहता है कि हमारे धरती पर पहुंचने से पहले मान लीजिए कि 10 मीटर तक गिरा, कितना मीटर तक गिरा 10 मीटर तक गिरा पत्थर। तो गिरने के बाद जो है पत्थर की चाल पूछ रहा है, तो पूछ रहा है गिरने के बाद इसका जो है चाल क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी चोटी से गिराई जाती है। तो चलिए बनाइए तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर बनाइए तो यहाँ चलिए यहाँ पर जो u हो जाएगा 0 हो जाएगा, v निकालना है, ठीक है, v निकालना है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन जो गिरने का जो a जो होगा एक्सीलरेशन पृथ्वी के विरुद्ध बराबर g के बराबर हो जाएगा, तो g यहाँ हो जाएगा 9.8 हो जाएगा और h दिया हुआ है, h बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर है ना, 100 मीटर है 100 मीटर की गिरने के बाद। चलिए बनाइए तो आप 100 मीटर है, 10 मीटर नहीं होगा, वहां 100 मीटर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, यह फॉर्मूला होता है। तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, यह फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर।
वी स्क्वायर बराबर 2GH फार्मूला यूज करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। वी बराबर हो जाएगा 2GH, 2GH का मान दिया हुआ है। चलिए मुताबिक बना भी लिए होंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए वी स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, G 9.8 हो जाएगा और H का मान हो जाएगा 100। अब देखिए v बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तब देखिए दशमलव काट कर 0 देंगे, इससे ही कट जाएगा। 98 दोनों कितना हो जाएगा 100। 9600 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए कितना आता 98 दूना 196। बस इसका रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 96 का 14 आ जाएगा ना। निकालिए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल जो है 1960 है ना। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा निकालिए तो इसका वर्गमूल जो है 44 पॉइंट, इसका वर्गमूल आ जाएगा 44.3 मीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा 1960 रूट में 44.3 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी नंबर 44.3 मीटर। देखिए तो क्वेश्चन था किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है। तो कहता है 100 मीटर गिरने के बाद, या 100 मीटर था गिरने के बाद चाल क्या होगा। देखिए तो फॉर्मूला यूज करेंगे वी उसका माइनस ई उसका बराबर 2GH होता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 वी इसका बराबर हो जाएगा 2GH हो जाएगा। जी जो हो जाएगा पृथ्वी त्वरण के बराबर हो जाएगा। जी का मान 9.8 लिख लेंगे यहाँ पर। तो फिर यहाँ से जो है स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। 1960 आएगा कैलकुलेशन करके, इसके बराबर निकालेंगे 44.3 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं लास्ट सवाल, पांचवा सवाल। चलिए पांचवा लास्ट क्वेश्चन बनाइए। क्या कहता है, कहता है कि 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य क्या होगा। ये सब एग्जाम 1998 में जो हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस तो बनाइए। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होता है, ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है, कितना होता है 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है 4.2। चलिए बनाइए तो बनाइए तो आसानी से बन जाएगा मेरे भाई। देखिए इसमें क्या कर रहा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा 80 कैलोरी, ठीक है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना हो जाएगा 80 कैलोरी, 80 कैलोरी हो गया। बनाइए। कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस तक जो किया गया यांत्रिक कार्य क्या होगा। चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। और 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी का जो मान होता है वो 4.2 जूल होता है। बस निकाल देना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर जो है कितना कार्य होगा उसको निकालना है। चलिए बनाइए तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर दीजिए। यह हो जाएगा 80 गुने 4.2 जूल, कितना आ जाएगा गुना कर दीजिएगा तो 300 आ जाएगा, 36 जूल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नोट कीजिए। तो इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, कुछ नहीं क्वेश्चन में था। क्या करा था क्वेश्चन में देखिए समझिए। कह रहा था कि 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य कितना होगा। देखिए तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा जो होता है वह 80 कैलोरी होता है, ठीक है।
और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 336 जो है जो दो कहता है। तो बर्फ की गुप्त उष्मा द्वारा जो है गुप्त उष्मा, ठीक है, तो यांत्रिक कार्य कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है किया गया यांत्रिक कार्य कितना होगा, यही तो निकालना था। यांत्रिक कार्य कितना आ जाएगा 336 जूल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, चलिए नोट कर लीजिए। यह था आज का 5 महत्वपूर्ण क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि परीक्षा में आपसे जो है इस टाइप के सवाल आपसे नहीं छूटे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।